क्या तुम भी अपना खुद का पीसी बिल्ड करना चाहते हो? क्या तुम अमेजोन की बेकार पी बिल्ड नहीं खरीदना चाहते? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो से तुम अपने पीसी कंपोनेंट्स चूज करना सीख जाओगे। सो लेट्स बिगिन। तुम शुरुआत कर सकते हो पीसी के दिल यानी मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे। अगर मदरबोर्ड अच्छा नहीं है तो तुम्हारे सिस्टम अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू चूज योर मदरबोर्ड वेरी केयरफुली। नाउ सीपीयू। सीपीयू में दो अच्छे ऑप्शन है, एक है इंटेल, दूसरा है AMD। इफ यू वांट ए गुड सीपीयू इन बजट, गो विथ AMD। अदरवाइज यू कैन गो विथ इंटेल अगर तुम्हारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है तो। AMD में तुम्हें प्राइस के हिसाब से तुम्हें अच्छे कोर्स एंड क्लॉक सब कुछ एवरेज अच्छा खासा मिलेगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है देन गो फॉर इंटेल। इंटेल में तुम्हें कोर्स, थ्रेड्स, क्लॉक्स एट्सेट्रा सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। रैम, ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे पीसी में मल्टीटास्किंग कराएगा। लाइक तुम्हारे मोबाइल पे देखा होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB एट्सेट्रा देखा होगा तुम्हें। लेकिन पीसी में बहुत अच्छे ऑप्शन है, लाइक उसमें 8 GB, 16 GB, उसके पास 32 GB, 32 GB, 128 GB, 64 GB एट्सेट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर तुम ज़्यादा काम करते हो, लाइक पीसी में गेमिंग करते हो, उसके साथ एक साथ एडिटिंग करते हो और उसके साथ तुम गेमिंग सब कुछ करते हो, तो देन तुम्हारे लिए 32 GB से 64 GB इनफ है। अदरवाइज अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स कम है देन यू कैन गो विद 16 GB। 16 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। नाउ जीपीयू। अगर तुम अपने पीसी में गेम्स खेलना चाहते हो, लाइक AAA टाइटल्स, स्टोरी टाइप, अच्छा खासा एकदम 30-40 GB की गेम, देन तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा जीपीयू चाहिए। लाइक अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ फिर 3050, 3060, 2060 सुपर, 3070, 4070, 4060 एट्सेट्रा ऑप्शन। अगर तुम 4K में गेमिंग करना चाहते हो, लेकिन 4070 Ti, 4080, 4090 एनवीडिया के लिए ये ऑप्शन है। और AMD में अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर 7600, 7600 XT, 7700 XT, 7800 XT एट्सेट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा। नाउ स्टोरेज। अगर तुम अपने पीसी में गेम खेलना चाहते हो और गेम को स्टोर भी करना चाहते हो और अच्छे से, तुम्हारे लिए स्टोरेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम स्टोरेज में लगा सकते हो एक हार्ड ड्राइव, SSD या फिर कोई NVMe एट्सेट्रा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम SATA SSD लगाओ। SATA SSD तुम्हें प्राइस में भी कम देखने को मिलेगा, उसका स्टोरेज का स्पीड भी ज़्यादा है अनलाइक हार्ड ड्राइव, और NVMe से थोड़ा सा प्राइस भी कम देखने को मिलेगा। सो तुम SATA SSD लगा सकते हो। नाउ कैबिनेट। बहुत सारे लोग पीसी तो अच्छा ले लेते हैं, अच्छा स्पेक्स ले लिया, अच्छा हार्डवेयर ले लिया, लाख लाख का पीसी ले लिया, लेकिन कैबिनेट लेते हैं सिर्फ 5,000-6,000 रुपये का। इतना कैबिनेट में 5,000 से 6,000 रुपये में कैबिनेट में एयर फ्लो ना अच्छा देखने को मिलेगा, ना मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ना कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू चूज द बेस्ट कैबिनेट फॉर योर बजट। अगर तुम 1 लाख का पीसी बिल्ड करो, 1 लाख 2 लाख का, देन यू कैन गो विद 10K प्लस कैबिनेट। 10,000 के ऊपर कैबिनेट लेना। अगर इतना जा रहे हो, लाइक मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो फिर लियनली का कैबिनेट आता है, कॉर्सियर, NCXT। अगर तुम बहुत हाई लेवल का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो। अगर तुम बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो फिर डीप कूल, कॉर्सियर का एक लो ब्रांड, MSI, ये सब देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लाइक और अगर बोलूँ तो फिर कूलर मास्टर, ये भी देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, PSU, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक ऐसी पार्ट है जिसमें तुम्हारे पीसी के अंदर वो करंट फ्लो करेगा, क्लीन करंट जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीसी के अंदर जो PSU आते हैं, मतलब पहले से ही लगा के देते हैं वो लोग सस्ते में, तो वो PSU यूज़ करते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए। वो PSU सबसे ओस्ट ओस्ट थिंग है ऑन दिस पीसी थिंग। तुम्हें कभी ऐसा PSU नहीं यूज़ करना चाहिए। यू कैन यूज़ फ्रॉम, अगर तुम एक अच्छा पीसी बिल्ड कर रहे हो तो फिर तुम्हें कॉर्सेयर, asus, NCXT, डीप कूल, कूलर मास्टर, इन लोगों के अच्छे खासे PSU देखने को मिल जाएंगे। मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेट, 80+ गोल्ड सर्टिफिकेट, 80+ प्लेटिनम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो फिर तुम उसमें से चूज कर सकते हो अपने पीसी के हिसाब से। अब तुम्हें थोड़ी हिंट्स तो मिल गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ पीसी के बारे में। तुम अब तुम अगर
थोड़ा बहुत रिसर्च भी करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मतलब तुम्हें कैसा पीसी बिल्ड करना है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं? प्रॉब्लम्स आते हैं बिल्ड करने के टाइम या फिर कंपोनेंट चूज करने के टाइम। अगर तुम ये दोनों काम ठीक से नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें पीसी बिल्ड करना भी नहीं आता है, तो फिर तुम किसी दुकान वगैरह से तुम करा सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट्स और तुम्हें पीसी स्पेक्स तुम्हें खुद ही चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम कोई भी तुम मतलब तुम्हारा कोई चैनल या फिर कोई दुकान तुम्हें ये सब करके नहीं देगा। तुम्हें खुद ही अच्छे से करना होगा, तभी तुम जाके अपना खुद के लिए अपना खुद का बेस्ट पीसी बिल्ड कर पाओगे। अदरवाइज यू कांट। मैं इन हर एक पार्ट्स का डिटेल्स में वीडियो ले आऊँगा, जिसमें तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, पूरी गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी कि तुम्हें कौन सा खरीदना चाहिए एवं कौन सा खरीदना नहीं चाहिए, सब कुछ। स्टे ट्यून्ड, बाय।